गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राधा वल्लभ एकेडमी सब्जेक्ट हिंदी। आज हम काव्य खंड का पार्ट फर्स्ट जो हमारा है कबीर की साखियाँ और शब्द। साखियाँ मैंने अब तक के वीडियोस में आप लोगों को उसकी व्याख्या करके बता दिया और उसके नोट्स भी आप लोगों को दे दिए हैं। अब हम उसका दूसरा खंड जो शब्द है उसको हम आज उसकी व्याख्या पढ़ेंगे, उसका अर्थ मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताती हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कबीरदास जी ने अपनी हर एक साखी में कोई ना कोई शिक्षा दी है और इसके दूसरे खंड में जो मनुष्य जो ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिरों में और पूजा पाठ में लगे रहते हैं, उन व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी ने कहा है। तो अब हम इन पंक्तियों को पढ़ूंगी, फिर उसका अर्थ बताऊंगी। अर्थ पढ़ने से पहले या मेरा वीडियो देखकर सबसे पहले आप शब्दार्थ याद करना। शब्दार्थ याद करने से आपको मेरा जो मैं अर्थ आपको समझा रही हूँ वो अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अब हम अपनी इन शब्द की पंक्तियों की व्याख्या करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये पंक्तियाँ आपको पढ़ के बता दूँ। पहला है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजो होए तो तुरते मिले हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, खुद ईश्वर मनुष्य को कह रहे हैं या मनुष्य को संबोधित करते हुए उन्हें बता रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कि तू मुझे, मनुष्य को कह रहे हैं कि तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं तो मतलब ईश्वर खुद कह रहे हैं कि मुझे जो ढूंढने के लिए मंदिरों में जा रहा है या मस्जिदों में जा रहा है, तो वो मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हारे पास हूँ। नामे देवल नाम है मस्जिद, देवल होता है देवालय यानी कि मंदिर, वो हिंदुओं को कहते हैं। ना मैं देवालय में यानी मंदिरों में हूँ, ना मैं मस्जिदों में, और ना ही मैं मस्जिदों में हूँ। ना काबे कैलाश, जो हमारे तीर्थ स्थान है हिंदुओं के और मुसलमानों का, हिंदुओं का जो तीर्थ स्थान है कैलाश, और जो हमारा मुसलमानों का तीर्थ स्थान है काबा, जहाँ पर हम ईश्वर की भक्ति करने के लिए जाते हैं। तो ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं तुम्हें काबा या कैलाश जैसे तीर्थ स्थानों पे मिलूंगा। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। क्रिया कर्म होता है जो हम पूजा पाठ करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, हवन वगैरह, जो भी अपन ईश्वर की आराधना करने के लिए जो भी कार्य करते हैं, योग साधना करते हैं, उसको कहा गया है। ना मैं इन सब कार्यों को करने से प्राप्त होता हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिलियो, जो सच्चा भक्त होता है और मुझे सच्ची लगन से प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ईश्वर ने कहा है, खोजी हो तो तुरंत मिलियो। अगर मुझे सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से अगर मनुष्य खोजे तो उसे मैं तुरंत यानी क्षण भर में प्राप्त हो सकता हूँ। पल भर की तलाश, पल भर यानी कि एक पल में, एक पल की तलाश में खोजने से ही मैं उसे प्राप्त हो सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भक्ति से, मैं सच्ची भक्ति से मुझे पाना चाहता है या मुझे खोजता है, तो उसे मैं 2 मिनट में, मतलब पल भर में मिल जाता हूँ। और वो उसकी तलाश, मतलब उनका ये कहना है, कबीरदास जी कहते हैं, सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, यानी जो ईश्वर है वो कण कण में निवास करता है, प्रत्येक व्यक्ति की सांसों में विद्यमान है। अगला जो शब्द है वो है अपना, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की दे थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छाने परी घर ऊपर, कुबुद का भांडा फूटा, जोग जुगत करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी,
आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। अब मैं एक एक पंक्ति पढ़ूंगी और उसका भावार्थ यानी उसकी व्याख्या आप लोगों को समझाऊंगी। तो पहली पंक्ति है अपनी, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यानी कि जो मनुष्य है वो कहता है कि जब मुझे ज्ञान की मतलब मेरे मन के अंदर जब ज्ञान की आंधी आ जाती है तो उस आंधी के आते ही मेरे मन के, सेकेंड लाइन है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। तो जब ज्ञान की आंधी मेरे मन में आ जाती है, जो मेरे मन के अंदर जो भ्रम होता है वो सारे भ्रम की जो टाटियाँ होती है जो लकड़ियों की बनी होती है, तो वो सब उड़ जाती हैं। किससे उड़ती है? माया रहे ना बांधी, और माया रूपी जो रस्सी है वह भी उसे बांधकर नहीं रख पाती है। अगली है, हिति चित्त की द्वेत्विनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। स्वार्थ और धन का जो चिंतन करने वाले मन में जो दो खंभे यानी स्तंभ होते हैं वो भी गिर पड़े हैं या धरती पर टूट के गिर गए हैं। मोह बलिंदा टूटा, और मोह रूपी जो बल्लियां होती हैं वो भी टूट गई। कहने का मतलब ये है कि जब मुझे ईश्वर भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो गया है तो मेरे मन से सारे भ्रम दूर हो गए हैं। मेरे मन में जो भी भ्रम है तो उसका एक एग्जाम्पल दिया है कि बल्लियां टूट गई या माया रूपी जो रस्सी है वह उसको बांध के नहीं रख पाई है। ठीक है, अगली पंक्ति है, तृष्णा छाने परी घर ऊपर, जो मतलब तृष्णा रूपी जो छप्पर मतलब जो आपने देखा होगा कि ग्रामीण अंचल में छत के ऊपर मतलब आगे छप्पर सा डाल लेते हैं, भूस का और लकड़ियों का बना रहता है, तो वो छप्पर टूटकर क्या हुआ, मतलब तृष्णा रूपी जो छप्पर था वो टूटकर धरती पर गिर गया है। और कुबदी का भांडा फूटा, भांडा का मतलब होता है बर्तन। तो जो हमारे अंदर कुबुद्धि यानी कि जो कहना चाहिए गलत बातें या जो भ्रम होता है उसका बर्तन भी टूट चुका है, जब मेरे मन में ईश्वर के प्रति भक्ति और उनका जब मेरे मन में ज्ञान का संचार हो गया है। अगली पंक्ति है, जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुबे न पानी। इसमें संतों के बारे में कहा गया है कि जब मेरे को ज्ञान की आंधी मिल गई है तो ये सब उड़ गया, मन के अंदर से सब कुछ जो चला गया है, जो व्यर्थ की बातें हैं वो सब जब चली जाती हैं तो संतों ने योग साधना की युक्तियों से नए छप्पर का निर्माण यानी कि हमारे मन में अच्छी बातों का संचार किया है। संतों ने जो इसका क्या कहते हैं जो छप्पर का निर्माण किया है वो इतना मजबूती से किया है कि उसमें से निर्चु चुबे ना पानी, मतलब इसमें से बिल्कुल चूना यानी कि छत पे से अगर छत में कहीं छेद हो या कहीं भी कुछ दरार होती है तो उसमें से पानी गिरता है ना, तो उसका कहा गया कि इतना मतलब उन्होंने जो छप्पर है ज्ञान रूपी जो छप्पर डाला है उसका निर्माण इतना मजबूत है कि उसमें से एक भी पानी की बूंद नीचे नहीं गिर रही है। कूड़ कपट काया का निक्ष्या, मतलब जो हमारे काया यानी हमारे शरीर के अंदर जो कपट की भावना थी उसका कूड़ा जो था, जो कपट का कूड़ा था वो भी हमारी काया से शरीर से निकल गया है। हरि की गति जब जानी यानी कि जब हमने ईश्वर की रहस्य को जान लिया, ईश्वर की भक्ति को जान लिया, तो हमारे मन से जो भी हमारा कपट का जो कूड़ा करकट था वो निकल चुका है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना। जब आंधी, आप लोगों को मालूम है आंधी आती है, हवा चलती है, उसके बाद पानी बरसता है, तो इसमें कहा है आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, यानी कि ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल की बारिश होती है, तो प्रेम हरिजन भीना, तो जिससे प्रेम के जो प्रेम में मतलब जो भक्त होते हैं वो उस प्रेम से, ईश्वर के प्रेम में सारे भक्त भीग जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो कबीरदास जी लास्ट की पंक्ति में कहते हैं, कहे कबीर भान के प्रगटे, भान यानी सूर्य, जब सूर्य मतलब ज्ञान रूपी जो सूर्य का जब उजाला होता है वो जब प्रकट होता है, उदित भया तम खीना, तो उसके उदय होने पे जो तम मतलब अंधेरा जो होता है वो अंधेरा भी
चला जाता है, यानी वह भी समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने ईश्वर भक्ति का जब हमें ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान होने के बाद हमारे मन में जो अच्छी बातों का संचार होता है और ईश्वर की भक्ति का समावेश होता है उसके बारे में बताया है। अब इन दोनों शब्द की मैं व्याख्या की PDF आपको दूंगी, इसके नोट्स आप साथ के साथ कंप्लीट करते जाइए। थैंक यू।